नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइफ सिटीज़ को। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, चाहे वो जदयू हो या भाजपा हो, एनडीए पूरा खेमा हो या महागठबंधन हो, लेकिन इस बीच जदयू ने बड़ी दावेदारी पेश कर दी। उन्होंने साफ साफ कहा है, आरसीपी सिंह को हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जेडीयू बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी लड़ेगी। इसके अलावा कभी भी जेडीयू की तरफ से कोई भी फैसला निकल कर आ सकता है। इसके अलावा और क्या कुछ कहा है पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरसीपी सिंह ने, ज़रा सुनिएगा। देखिए, ये तो मैंने कल भी स्पष्ट कर दिया था कि जहाँ तक कौन कौन सीट पर तीनों दलों के उम्मीदवार लड़ेंगे उसके बारे में हम लोग विचार विमर्श जो किए हैं वो बिल्कुल अंतिम चरण में है और कभी भी उसकी घोषणा हो। एक तो वो बात है। दूसरा, जो हम लोग की पार्टी, हमारे पार्टी में भी जहाँ जहाँ हमारे संभावित सीटें हैं, वहाँ के जो हमारे उम्मीदवार लड़ने के इच्छुक हैं उनसे भी विचार विमर्श हो रहा है। वहाँ का जो संगठन के लोग हैं उनसे भी विचार विमर्श हो रहा है। और साथ ही चूँकि आप जानते हैं कि चुनाव में बहुत समय नहीं रह गया है और 18 तारीख से ही नॉमिनेशन है, तो हम लोग अपने पार्टी में जितने भी हमारे संगठन के नेता हैं उनकी भी जिम्मेवारी कहाँ कहाँ दी जाए उस पर भी हम लोग विचार विमर्श करके निर्णय ले रहे हैं। डेडलाइन का फिक्स हुआ है सर की? कोई डेडलाइन क्या होता है? यहाँ कोई डेडलाइन नहीं है। तो बताया ना मैंने, कभी भी हो सकता है, इसमें कोई डेडलाइन नहीं। आज भी कल भी? ये तो मैंने बता रहा हूँ, कभी भी तो कुछ भी है। तो महागठबंधन में कल बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया, वो लोग कह रहे हैं समय लगेगा और मांझी जी हो रहा है नाराज। तो मैंने कल ही कहा था कि जिनका आप नाम लिए, उन्होंने कहा था कि चूड़ा दही खा करके हम लोग घोषणा कर देंगे। अब तो सतुआ नहीं आ रहा है तो उम्मीद है कि उसके बाद ही कुछ निर्णय ले पाएंगे। तो चाइना मसूद अजहर पर वीटो लगाने की तैयारी में है, जेडीयू क्या कहती है इसमें? देखिए, चाइना का जो स्टैंड रहता है ना, उससे हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं हो सकते। आप जरा समझिए कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में टेररिज्म के खिलाफ जिस प्रकार का माहौल बना और जो हमारे वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस में जो हमारा सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो स्थायी सदस्य, उसमें से जो प्रमुख स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका है, फ्रांस है, ग्रेट ब्रिटेन है, उन लोगों ने सबने प्रस्ताव लाया। और ये कोई बहुत बड़ा ऐसा प्रस्ताव नहीं था, लेकिन चाइना ने तो एक बार नहीं कई बार ऐसा किया है। और चाइना एक रणनीति के तहत इस तरह का काम करता है और इससे किरकिरी चाइना की। उन लोगों ने 3 जगहों का नाम लिया था, अकबरपुर का नाम लिया था, पीलीभीत का नाम लिया था और रॉबर्ट्सगंज सुरक्षित का नाम लिया था। वहाँ हमारे पार्टी के जो हमारे नेता हैं वो लोग महीनों से और समझिए वर्षों से काम कर रहे हैं, तो उनकी इच्छा थी कि हम लोग लड़े, तो हमने कहा बिल्कुल लड़ेंगे। तो आप लोगों ने तैयारी कर ली कि चुनाव लड़ेंगे वहाँ से? हमने नहीं तैयारी की, जो हमारे वहाँ पर उम्मीदवार हैं उन्होंने तैयारी की और लड़ेंगे।